हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे बेटा। कैसे हैं आप सब? बढ़िया बोले तो झकास, एकदम चकाचक। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का सेकंड लेक्चर ले रहे हैं। पिछले लेक्चर में इस टॉपिक से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट हमने अपना क्लियर करा था। बेसिक चीजें हमारी क्लियर हो गई थी और 12-13 के आसपास लगता है कि ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन थे जिसका हमने जनरल सॉल्यूशन निकाल करके आपको एज अ फार्मूला दिया था। तो उम्मीद करता हूं कि वो सारे फार्मूले आपके जहन में होंगे। यदि जहन में हैं तो आज का सेशन बेटा आप इंजॉय करोगे, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो इस टॉपिक में कहीं ना कहीं मुझे ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में कुछ 6-7-5 वेराइटी है, 5 से 6-7 वेराइटीज हैं। वो सारे वेराइटीज ऑफ प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। उससे आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा और आप मेरा पूरा लेक्चर पढ़ने के बाद आप कॉपी को एक बार बढ़िया से फिर रिवाइज कर लेना। उसके बाद आप पीवाईक्यू को सॉल्व कर लेना। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप हो जाएगा। उसके बाद आप जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन से फाइट करने के लिए तैयार रहेंगे, ठीक है। तो आइए क्वेश्चंस के जरिए हम अपने फार्मूला का यूज करना सीखते हैं। अब देखो, अभी जो हम इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं ये टाइप 1 है और टाइप 1 में बात हो रही है फैक्टराइजेशन की। मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन के क्वेश्चन को हम लोग फैक्टराइजेशन के जरिए भी सॉल्व करते हैं। इट्स अ टाइप 1, ऐसा मैं बोल सकता हूं कि ये टाइप 1 है, ठीक है। दैट इज द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फैक्टराइजेशन। अब आओ देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। मैं चाहता हूं कि यदि आप सिंसियर स्टूडेंट हो और आप मेरे चैनल पे हो तो आप पहले वीडियो को पॉज कर लो और 2 मिनट खोपड़ा लगा लो कि हाउ टू प्रोसीड। इससे थॉट प्रोसेस डेवलप होता है बेटा, क्योंकि फाइनली कहीं ना कहीं आपको आप ही का थॉट प्रोसेस काम देने वाला है एग्जाम में। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। दैट इज 2 sin x minus cos x and that is 1 plus cos x into ये जो साइन स्क्वायर एक्स लिखा है, साइन स्क्वायर एक्स को अपन लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। हाँ सर लिख सकते हैं। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स। 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स, डेफिनेटली 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स एंड इट बिकम्स साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो इतना करने के बाद बच्चा क्या करता है, कहता है कि सर यहां पे 1 प्लस कॉस एक्स है, सर इधर भी 1 प्लस कॉस एक्स है, सर हम इस 1 प्लस कॉस एक्स को काट देंगे। तो बेटा काटना नहीं है, वरना आईआईटी तुम्हारी काट लेगा और आईआईटी जब काटेगा तो बड़ा दर्द होगा। इसलिए कट्टम कुट्टी में यकीन नहीं रखना है। प्रेम की भाषा, मोहब्बत की भाषा, अमन का पैगाम संसार में यही देना है। ये काट देंगे, अब फाड़ देंगे, चीर देंगे, कट्टम कुट्टी नहीं करेंगे। देखो जरा यहां समझना, यदि ऐसा स्टेप तुम्हारे पास आए ए बी इक्वल टू ए सी, तो जनरली बच्चे क्या करते हैं कि सेम क्वांटिटी को दोनों साइड से कैंसिल कर देते हैं। ऐसा करने से बेटा रूट का लॉस हो जाता है। ऐसा करने से इक्वेशन अपने रूट का, अपने सॉल्यूशन का हरासमेंट कर देता है। कैसे सर? यदि तुम काटोगे तो तुम्हारे पास इक्वेशन आएगा b बराबर c, और सर नहीं काटे तो आप इसको इधर लेके आओ, इसको इधर लाओ, a कॉमन होगा, b माइनस c इक्वल टू 0। सर यहां से a बराबर 0 और ये 0 होगा तो b बराबर c। अब तुम खुद देख लो कि रूट का लॉस हुआ या नहीं हुआ। यदि आप इस स्टेप को यहां लेकर के आते हो
तो तुम सिर्फ एक ही इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो, दैट इज बी इक्वल टू सी। तो सिर्फ इसी का सॉल्यूशन, इसी का रूट तुमको मिलेगा। लेकिन जब तुम इसको ऐसे लेकर के आ रहे हो तो तुमको इसका तो रूट मिलेगा ही, साथ में इस इक्वेशन का भी हो सकता है कि रूट मिले। हो सकता है वर्ड हमने यूज किया। यदि इस इक्वेशन से सॉल्यूशन आया तो हमारे पास सॉल्यूशन बढ़ा, और यदि हम इसको इसके बराबर लिखेंगे, मतलब इस स्टेप से यदि हम यहां आएंगे तो बेटा मुझे सिर्फ यही इक्वेशन का सॉल्यूशन मिलेगा। इस इक्वेशन के सॉल्यूशन का हरासमेंट हो जाएगा, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन का रूट लॉस में चला जाएगा, और मुझे लॉस बर्दाश्त नहीं है। इसलिए कट्टम कुट्टी पे यकीन नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, जब भी ऐसा स्टेप आए तो कैसे करेंगे, जो सेम क्वांटिटी है उसको जीरो के बराबर कर दो। जो सेम क्वांटिटी है उसको आप जीरो के बराबर करो, और जो डिफरेंट क्वांटिटी है उसको इक्वल करो, और दो इक्वेशन डेवलप कर लो, दोनों को सॉल्व कर लो। क्लियर? हाँ सर, समझ में आया सर। तो क्या तुम 1 प्लस कॉस एक्स को काटोगे या नहीं काटोगे, कमेंट करके बताओ। नहीं काटेंगे सर, बहुत अच्छे। तो 1 प्लस कॉस एक्स को नहीं काटेंगे तो क्या करेंगे सर, 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 0 लिखेंगे, और सेम चीज इक्वल टू 0, और डिफरेंट विल बी इक्वल, डिफरेंट विल बी इक्वल, डिफरेंट विल बी इक्वल, मतलब 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स। माय डियर चॉकलेट डायरी मिल्क, माइनस कॉस एक्स कैंसिल होगा। अरे सर कैंसिल तो आपने बोला है नहीं करने, तो अरे मूर्खन, प्रोडक्ट में नहीं करने बोला, प्रोडक्ट में नहीं करने बोला, एडिशन में तो कैंसिल होगा ही, एडिशन में तो कैंसिल होगा ही। उस टर्म को आप इधर लेके आओगे तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस कॉस इधर आएगा तो वैसे भी कटेगा। प्रोडक्ट में सावधानी रखनी है, ठीक है। तो यहां से क्या मिला, 2 साइन एक्स इक्वल टू 1। नाउ साइन एक्स इक्वल टू 1/2। ये बेसिक चीज है जो कि पिछले क्लास में हमने प्रैक्टिस करा, बेसिक। तो ये सब बेसिक अपना क्लियर है। अब एकदम मक्खन की तरह स्मूथली आगे बढ़ना है, एंड दैट इज साइन π/6। नाउ this is sin theta equal to sin alpha, sin theta equal to sin alpha, then theta equal to n pi plus -1 की power n alpha, and that is your solution। n belongs integer, n belongs integer, ठीक है। अब यहां से देख लो, एक इक्वेशन ये भी है, सो cos x इक्वल टू -1। अब देखो तुम यहां से कैंसिल कर देते तो तुमको जो इस इक्वेशन से सॉल्यूशन मिलने वाला है वो सॉल्यूशन तुम्हें नहीं मिलता, रूट का लॉस हो जाता। तो cos x इक्वल टू -1, इट्स अ ब्यूटीफुल जनरल ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। इसका जनरल सॉल्यूशन पिछले क्लास में दिया, दैट इज x इक्वल टू ऑड इंटीजर इनटू पाई, जहां पे n बिलोंग्स करेगा इंटीजर से। इट्स अ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। इसका सॉल्यूशन हमने बोला याद करने के लिए, वो सॉल्यूशन यही था। तो इस ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का ये भी सॉल्यूशन है मियां, और ये भी सॉल्यूशन है। तो दोनों सॉल्यूशन अपने को चाहिए, एक राम है एक लखन है, एक राम है एक लखन है, और राम और लखन साथ साथ हैं, यूनियन। राम लखन साथ साथ हैं, यूनियन ले लेना है। दिस वन सॉल्यूशन, दिस वन सॉल्यूशन। गॉट इट? समझ में आया तो लाइक ठोकिए, नहीं समझ में आया डिसलाइक ठोकिए। चलिए इसको थोड़ा अटेम्प्ट करें आप 1 मिनट में, सोचे विचारे कैसे बनेगा।
मुझे इसको देख करके ही फैक्टराइजेशन की फीलिंग आती है, इसको देख करके ही फैक्टराइजेशन की फीलिंग आती है। तो थोड़ा इसको फैक्टराइज कर लेते हैं गाइस। हाँ जी, कॉट एक्स, इसको इधर लाओ, प्लस कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स, इसको उधर ले जाओ, 1 प्लस कॉस एक्स, कॉमन क्या है, कॉट एक्स, क्या बचा 1 प्लस क्या बचा कॉस एक्स, इधर क्या बचा 1 प्लस कॉस एक्स। सर इस दोनों का मुंडी उड़ा दे, नहीं बेटा तुम्हारी मुंडी उड़ जाएगी। हाँ सर, हाँ सर, याद आया सर। तो क्या करना है, सेम क्वांटिटी विल बी 0 और डिफरेंट विल बी सेम। तो इधर डिफरेंट है कॉट और इधर डिफरेंट है 1, तो कॉट इक्वल टू 1। गॉट इट? यस सर। सो कॉट एक्स इक्वल टू 1। सर एक चीज हमें पूछना था आपसे, क्या बेटा, आपने ट्रिगोनोमेट्री में 3 ही बताए हैं सर सॉल्यूशन के नाम पे, साइन वाला, कॉस वाला, टैन वाला, लेकिन सर है तो 6 ना सर। बेटा पूरी दुनिया 3 पे टिकी हुई है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ब्रह्मा विष्णु महेश, आदमी, औरत, बीच वाला। आजकल बीच वाला भी डिमांड करता है, उसकी डिमांड पूरी हो रही है, वो खुद बनना चाहता है आज के डेट में आईआईटीएन, तो तुम पीछे क्यों? 3 का अस्तित्व है, बाकी 3 तो आ जाएंगे, वो डिराइव्ड हैं। कॉट की बात करें तो टैन है, सेक की बात करें तो वो कॉस है, कॉसेक की बात करें तो वो साइन है। तो कॉट एक्स इक्वल टू 1 मीन्स टैन एक्स इक्वल टू 1। अरे हाँ सर, तो टैन एक्स इक्वल टू टैन पाई बाई 4। नाउ टैन थीटा इक्वल टू टैन अल्फा, देन थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा, जहां पे एन बिलोंग्स करेगा इंटीजर से। अब आप इंटीजर की वैल्यू रखो, यहां पे 0 रखो, 1 रखो, -2, -5, 10, 20, आपको x मिलते चलेगा। एक और भी है, cos x इक्वल टू -1 एंड देन x इक्वल टू ऑड इंटीजर इनटू पाई, n बिलोंग्स इंटीजर। नाउ दिस इज आवर राम, दिस इज आवर लखन, टेक यूनियन, दैट्स योर आंसर। क्लियर? ये क्वेश्चन एकदम तुच्चा सा है, मुझे लगता है कि सारे लोग अटेम्प्ट ले लेने चाहिए, ये किसी से गलत नहीं होना चाहिए। अब यदि ये भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है, गलती हो रहा है, तो बेटा कहीं ना कहीं आपको लाइफ में बहुत सीरियस होने की जरूरत है, बहुत सीरियस, वरना गड़बड़ हो जाएगी कहानी, बता रहा हूं पहले। ये तो छोटा सा पिद्दी सा इक्वेशन है, देख के एक क्वाड्रेटिक का फील आ रहा है, फैक्टराइजेशन तो होगा ही बच्चे, फैक्टराइजेशन तो होगा ही, कर लो। कैसे करोगे? 3 cos स्क्वायर एक्स, 3 और 3 9, 9 और 1 10, तो -9 cos x माइनस cos x, इट बिकम्स -10 cos x, प्लस में 3 इक्वल टू 0। अब इसमें क्या कॉमन है, 3 cos x, क्या बचेगा cos x -3। देख लेना, गलती नहीं होनी चाहिए। इसमें क्या कॉमन है, -1, क्या बचेगा cos x -3 इक्वल टू 0। दोनों में क्या कॉमन है, cos x -3। अब क्या बचेगा, 3 cos x -1 इक्वल टू 0। ये 0 होगा तो आएगा cos x बराबर 3, और ये 0 होगा तो आएगा cos x इक्वल टू 1/3। सर ये वाला पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है, कमेंट करके बताइए।
चैनल में देख लीजिए आप वीडियो कितने मिनट पे है, उतने का कमेंट मेरे को दीजिए आप। नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? अरे भाई कॉस का अपना एक इज्जत है और उसकी एक औकात भी है। उसकी इज्जत यह है कि वो -1 से नीचे नहीं जा सकता। तुम कहोगे नहीं हम तुमको नीचे ले जाके छोड़ेंगे, तुम इतना ले लो भाई, माल पानी नीचे चले जाओ। कॉस अपनी इज्जत -1 से नीचे खराब नहीं कर सकता और उसकी एक औकात है, वो 1 से ऊपर जा नहीं सकता, तो कभी 3 हो नहीं सकता। ये पॉसिबल नहीं है, सॉल्यूशन नहीं देगा। ये पॉसिबल है, इसको सॉल्व करो। बच्चे इसको सॉल्व करने में घबरा जाते हैं कि अरे यार सर ये 1/3, सर ये 1/3 किस एंगल पे कॉस होगा, आई डोंट नो। अब सोचने लगते हैं यार ये कॉस 10 डिग्री है कि 12 डिग्री है कि 15 डिग्री है कि 22.5 डिग्री है, कितना आई डोंट नो। अरे उतना टेंशन क्या लेना, कितना भी होगा कॉस अल्फा लिखो इसको। पिछले क्लास में क्वेश्चन बताया था tan के ऊपर, यदि आपने उसको ध्यान दिया होगा तो यही तरीका था। 1/3 नहीं पता, इट विल बी cos अल्फा, देन cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, देन थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। सर अल्फा तो पता ही नहीं है। अरे नहीं पता है तो इनवर्स किस काम का, इनवर्स से दोस्ती किस लिए की है? देन इट विल बी cos इनवर्स 1/3। cos अल्फा इक्वल टू 1/3, तो अल्फा निकलेगा cos इनवर्स 1/3, एंड दैट इज योर जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। इट्स जनरल solution where n belongs integer. Got it? Next. ये क्वेश्चन अपने पास आएला है बिड़ू। क्या करेंगे अपन, क्या करेंगे अपन, क्या करेंगे अपन, अपन क्या करेंगे छोटू? इसको देख करके फैक्टराइजेशन की फील आती है, तो कहीं ना कहीं फैक्टराइजेशन तो करेंगे। एक तरीका और भी है, एक तरीका और भी है। आप इसको फैक्टराइजेशन से ट्राई मारना। कैसे सर? ये जो -sin x cos x है, देखो ये क्वाड्रेटिक जैसा पैटर्न है, तो 3 इंटू -4, तो -sin x cos x को आप लिख दो -4sin x cos x प्लस 3sin x cos x। देख लो, -4sin x cos x प्लस 3sin x cos x बिकम -sin x cos x, राइट? अब इसमें और इसमें कॉमन ले लो, 3sin x कॉमन होगा, इसमें -4 cos x कॉमन होगा, आई थिंक फैक्टराइज हो जाएगा एंड यू विल बी सॉल्व इट। इसे आप ट्राई करोगे, ठीक है? मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूं। आप cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय cos स्क्वायर x, डिवाइड बाय cos स्क्वायर x। कहोगे इससे क्या होगा सर? cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे तो सर इससे क्या होगा? होगा बेटा, होगा, करने से ही होता है, करने से ही होता है, तो बिल्कुल होगा, करने से ही होता है। तो डिवाइड बाय cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे। सर cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे वो तो ठीक है सर, तो अरे तो क्या tan बनेगा, ये तोता छोड़ो और करने पे ध्यान दो, माइनस इसको डिवाइड करो cos स्क्वायर से, एक cos कटेगा, sin बाई cos tan, और ये तो कैंसिल हो गया, इक्वल टू 0। नाउ इट्स अ परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन tan x, ये फैक्टराइज होगा, तो 3 tan स्क्वायर x माइनस, इसको अपन लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अपन, अपन क्या लिखेंगे छोटू? -4 tan x प्लस 3 tan x -4 इक्वल टू 0।
अब इन दोनों में tan x कॉमन है, ले लो, तो 3 tan x माइनस 4, इसमें +1 कॉमन है, ले लो, तो 3 tan x माइनस 4 इक्वल टू 0। नाउ 3 tan x माइनस 4 और tan x plus 1 equal to 0. Now you have two trigonometric equation, tan x equal to 4 by 3 or tan x equal to minus 1. Now tan x equal to minus 1 is a beautiful, तो tan x equal to minus 1 है, तो ये बताओ कि tan माइनस 1 कहां होगा? इस क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू हो जाएगी पाई माइनस पाई बाई 4 बिकम 3 पाई बाई 4। तो माइनस 1 को अपन लिख सकते हैं tan 3 पाई बाई 4। तो tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, देन थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। हाँ सर, n का किससे बिलोंग करेगा? इंटीजर से। n किससे बिलोंग करेगा? इंटीजर से। दैट इज योर जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस ट्रिगोनोमेट्रिक, इस ट्रिगो का, इस वाले का ये जनरल सॉल्यूशन है, और इस वाले का ये सॉल्यूशन है। इस ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन और भी है, tan x इक्वल टू 4/3। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो tan x इक्वल टू 4/3। सर 4/3 तो पता ही नहीं है। अरे कोई बात नहीं यार, इट इज tan अल्फा लिखो। नाउ x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 4/3, n बिलोंग्स इंटीजर। ठीक है, तो इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन, इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन। कहोगे सर आप जनरल सॉल्यूशन बोलने से कतरा रहे हो, आप जनरल सॉल्यूशन नहीं बोल रहे हो सर। बेटा जब एक सॉल्यूशन आती है तब हम इसको जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। मान लो इसको सॉल्व करते और सिर्फ यही आता, तो दैट इज आवर जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। लेकिन एक और आया हुआ है, तो थोड़ा सोचने विचारने की जरूरत है। कैसे? नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं आपका कंसेप्ट क्लियर करता हूं। जैसे ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास, इट्स अ टोटली ब्यूटीफुल प्रॉब्लम, टोटली ब्यूटीफुल प्रॉब्लम। मतलब ऐसा उम्मीद किया जा सकता है कि बच्चे यदि ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ लें और ये क्वेश्चन आईआईटी पूछ दे तो बच्चे गलत आंसर करके आएंगे, गारंटी है। 75% गारंटी है बच्चे गलत कर देंगे। कैसे सर? देखो तुम भी गलत करोगे। सॉल्व करो इस ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन को, पहले सॉल्व करो। तो इसको देख करके साइन सी प्लस साइन डी का फील आ रहा है। साइन सी प्लस साइन डी, दैट इज 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 इक्वल टू साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी दैट इज 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, सी माइनस डी बाई 2। देख लेना गलती नहीं हो। 2 4 3 2 4 1, करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट। अच्छा यहां पे साइन 3x की खोपड़ी उड़ा देनी है? नहीं सर, तो साइन 3x को सर 0 लिखेंगे, बहुत अच्छे। और सर cos 2x इक्वल टू cos x लिखेंगे। 2 और 2 कैंसिल हो चुका, तो ये दो इक्वेशन मिले, एक साइन 3x इक्वल टू 0 और एक आया cos 2x इक्वल टू cos x। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, ये सॉल्व करने जैसा है। तो cos 2x
minus cos x equal to 0. Now cos c minus cos d, then 2 sin c plus d by 2, तो 3x by 2, और sin d d minus c by 2, then minus x by 2 equal to 0. नाउ यहां से दो चीज होगा, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा. यदि ये 0 हुआ तो sin 3x by 2 इक्वल टू 0, और ये 0 होगा तो sin x by 2 इक्वल टू 0. सर गलती हो गया सर, माइनस एक्स बाई 2 है. अरे तो ये माइनस बाहर आ गया, वो माइनस इधर डिवाइड हो गया, तो यही तो आया. हाँ सर आया. तो देखो तीन इक्वेशन है. sin 3x इक्वल टू 0, तो sin 3x equal to 0 is just like sin theta equal to 0. Then sin theta equal to 0, then everyone know theta equal to n pi, means the value of x is equal to n pi by 3. n pi by 3. Now sin theta equal to 0, then theta equal to n pi. Now the value of x equal to 2n pi upon 3. 2n pi upon 3. This is your solution also. Or this is equal to 0. So x by 2 equal to n pi. Then the value of x equal to 2n pi. चलो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जनरल सॉल्यूशन निकालना. क्वेश्चन में पूछा गया है कि अपने को जनरल सॉल्यूशन निकालनी है इस ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन की. तो बच्चा बोला कि सर एक जनरल सॉल्यूशन ये है, तो ऑप्शन नंबर ए. सर एक जनरल सॉल्यूशन ये है, ऑप्शन नंबर बी. सर एक जनरल सॉल्यूशन ये है, ऑप्शन नंबर सी. नहीं बेटा, नहीं नहीं, ए बी और सी तीनों आंसर नहीं होंगे. क्यों सर? सर ये जनरल सॉल्यूशन तो आया सर, ये आंसर है. सर जनरल सॉल्यूशन आया, ये भी आंसर है. सर ये भी आया, ये भी आंसर है. नहीं बेटा ये आंसर नहीं है, क्योंकि तुमने जनरल सॉल्यूशन वर्ड का मीनिंग नहीं समझा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जनरल सॉल्यूशन? जनरल सॉल्यूशन का मतलब होता है बेटा वो सॉल्यूशन जिसके अंदर सारे सॉल्यूशन आते हो. वो सॉल्यूशन जिसके अंदर सारे सॉल्यूशन आते हो, दैट इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन. जैसे साइन थीटा बराबर 0 है, तो थीटा की वैल्यू क्या आई? 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, ये सब सॉल्यूशन थे. 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई सॉल्यूशन थे. बट इन सारे सॉल्यूशन को एक जगह डाइजेस्ट करने वाला n पाई है, तो n पाई जनरल सॉल्यूशन हुआ. हाँ सर. तो उसी तरह से मुझे ये चेक कर लेने की जरूरत है कि क्या n पाई बाई 3, वर्ड पे फोकस करेंगे, मुझे ये चेक कर लेने की जरूरत है कि क्या n पाई बाई 3, 2n पाई बाई 3 और 2n पाई, इस तीनों के वैल्यू को ऐसा कोई है जो अपने में डाइजेस्ट करता हो, अपने में डाइजेस्ट करता हो. तो पहले जरा इसको गौर से देखो. n पाई बाई 3 और 2n पाई बाई 3, यदि हम इन दोनों का यूनियन लेंगे, इन दोनों का यूनियन लेंगे, इन दोनों का यूनियन लेंगे, तो वो आएगा n पाई बाई 3. सुनना बढ़िया से, n पाई बाई 3. क्यों सर? इन दोनों के जगह पे n पाई बाई 3 आपने क्यों लिखा? इसलिए लिखा कि n पाई बाई 3 लेने से ये तो आ गया, और ये लेने से इसका वैल्यू भी आ गया. बड़े सावधानी से सुनेंगे, बढ़िया से, खूब आराम से सुनने की जरूरत है. यहां पे ढक्कन जैसा मुंह नहीं बात है ना, यहां खूब बढ़िया से सुनने की जरूरत है. ये सॉल्यूशन और इस सॉल्यूशन को जब कंबाइंड किया, जनरल मतलब कंबाइंडिंग सॉल्यूशन, तो मैंने ये लिया. क्यों सर? क्यों लिया आपने ये लेने से ये तो आ ही गया, साथ में ये भी आ जाएगा. कैसे सर?
देखो इसका वैल्यू निकाल के देखो, इसका वैल्यू निकाल के देखो कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। 0 आएगी, n बराबर 0 रखेंगे तो 0 आएगा, 1 रखेंगे तो 2 पाई बाई 3 आएगा, 2 रखेंगे 4 पाई बाई 3 आएगा, 3 रखेंगे 2 पाई आएगा, 4 रखेंगे 8 पाई बाई 3 आएगा, 5 रखेंगे 10 पाई बाई 3 आएगा, 6 रखेंगे 4 पाई आएगा। तो जरा n पाई बाई 3 को गौर से देखो तो, n बराबर 0 रखो ये आ गया, n बराबर 2 रखने से ये भी आ गया, 4 रखने से ये भी आ गया, 6 रखने से ये भी आ गया, 9 यहां 12 रखने से ये भी आ गया। तो इसके जितने वैल्यू आएंगे वो सब इसमें आ जाएंगे। तो इन दोनों का यूनियन जब किया तो ये लिखाया। अब इसका और इसका यूनियन करो तो फाइनली फिर यही आएगा n पाई बाई 3। क्यों सर? क्योंकि इसके अंदर इसके सारे वैल्यू आ जाएंगे। आप n बराबर 0 रखो, ये 0 देगा, ये भी 0 देगा। n बराबर 3 रखने से 6 रखने से ये 2 पाई देगा, तो इसमें भी 2 पाई आया। 12 रखने से 4 पाई देगा, इसमें भी 4 पाई आ गया। इसमें हम यदि 18 रखें तो 6 पाई आएगा, इसमें भी 6 पाई आएगा। इसका मतलब इन तीनों का जब यूनियन करेंगे तो यही अपना जनरल सॉल्यूशन है, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। इट्स अ ब्यूटीफुल प्रॉब्लम, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम, ठीक है, जहां बच्चे गलती कर देंगे। तो ये चीजें दिमाग में आपको रखनी है। हाँ, क्वेश्चन में यदि ऐसा पूछा रहता कि फाइंड सॉल्यूशन सेट ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, find a solution set of trigonometric equation, then this is also solution set, this is also solution set, this is also solution set, but general solution is n pi by 3। ठीक है, तो कंबाइंड करके देख लेने की जरूरत है। क्लियर? चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब मैं आपको थोड़ा टाइप 2 पे लेके चलता हूं, एंड दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। टाइप 2 इट्स अ क्वेश्चन, क्वेश्चन है एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या? आप इसको एक थ्योरी बोल लो, थ्योरी बोल लो, थ्योरी बोल लो, एक थ्योरी बोल लो बेटा इसको। ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन, दैट इज ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन ऑफ the form a cos theta plus b sin theta equal to c। इस टाइप का यदि क्वेश्चन अपने पास आया, देन हाउ टू सॉल्व, इस टाइप के इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? दैट इज a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c। देखो, जो आर्ग्यूमेंट cos का है वही आर्ग्यूमेंट sin का। पहले इस फॉर्मेट को बढ़िया से देख लो, और मुझे लगता है कि ये फॉर्मेट बच्चों को पता भी होता है, क्योंकि बच्चे इसका रेंज जानते हैं, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चों के बीच में ये पॉपुलर तो है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा का रेंज। ठीक है, अब ये हमारे पास एक इक्वेशन है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c। पहले आप इस इक्वेशन के फॉर्मेट को अपने नैनों में, आंखों में, दिलों में बसा लो कि द एंगल ऑफ cos और एंगल ऑफ sin इज सेम। ठीक है, एंड a जो है वो cos का कोफिशिएंट है और जो b है वो sin का कोफिशिएंट है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? दो समझेंगे बढ़िया से। हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं, आपका फेवरेट ट्रायंगल, दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल। बच्चों का फेवरेट ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो लेंथ है इसको अपन ने a बोला, ये जो लेंथ है इसको हमने b बोला। तो ये बोलने की जरूरत नहीं है, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। ठीक है,
हमारे पास दो चीज है, एक ए है और एक बी है। हाँ सर है। तो ए और बी के मदद से हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। दो चीज के मदद से राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। ए जो है उसको हमने बेस बना लिया है और बी को हमने हाइट बना लिया। तो भाई हाइपोटेनस की जरूरत तो है नहीं, ऑटोमेटिक निकल गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये जो एंगल है अपन ने इसको फाई बोला। अब जरा देखो इस इक्वेशन को मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं, सुनना बढ़िया से। इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, हम दोनों साइड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, प्लस बी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा इक्वल टू सी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा अब गौर से देखो, a बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस कॉस फाई। यदि मैं कॉस फाई निकालूं तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, कॉस फाई के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनस, then this is cos phi and that is cos theta plus this one is perpendicular upon hypotenuse. Now this is called as sin phi into sin theta and that is c upon under root a square plus b square. देखो अब ऐसा करने से इट्स अ फॉर्मूला ऑफ कॉस ए माइनस बी, तो कॉस थीटा माइनस फाई इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। राइट, अब जरा देखो, नाउ इसको थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा माइनस फाई इक्वल टू सी। नाउ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा माइनस फाई को अपन लिख सकते हैं tan इनवर्स बी बाई ए। बिल्कुल, क्योंकि यदि हम यहां से tan फाई निकालें बच्चों तो tan फाई का मतलब हो गया b बाई ए, तो फाई का मतलब हो गया tan इनवर्स b बाई ए, तो इस फाई के जगह लिख दिया tan इनवर्स b बाई ए एंड दिस इज इक्वल टू c। ये तुमको हमने एक खजाने के तौर पे एक फॉर्मूला दे दिया कि जब भी ऐसा स्टेप आए जीवन में, कभी ऐसा कोई स्टेप तुम्हारे सामने से गुजरे, a cos थीटा प्लस b sin थीटा, a cos थीटा प्लस b sin थीटा, इस स्टेप को अपन लिख सकते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा माइनस tan इनवर्स b बाई ए। हम बस इतना सजेस्ट आपको करेंगे यहां पे कि ए और बी को सावधानी पूर्वक देखने की जरूरत है, क्योंकि ए और बी का यूज चल रहा है। तो जब भी ऐसा स्टेप आए तो आप इसको इसमें कन्वर्ट कर दो। कहोगे सर इससे क्या फायदा हुआ? फायदा ये हुआ कि ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है इसमें दो वेरिएबल थे, कॉस और एक साइन, कॉस और साइन। अब गौर से देखो कि इस स्टेप को हमने जब इसमें कन्वर्ट कर दिया है तो सिर्फ कॉस रह गया है, और जब कॉस रह गया है तो इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना बड़ी आसान है, बड़ी आसान। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे यहां पे आपको थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है, यहां पे ध्यान देने की जरूरत है। ध्यान, क्या ध्यान देने की जरूरत है? तो ध्यान देने की जरूरत है कि ये इक्वेशन का सॉल्यूशन पॉसिबल हो भी सकता है और सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं भी हो सकता है। कैसे सर? जैसे कोई आपसे कहे कि cos थीटा बराबर 1/2 सॉल्व करो, तो तुम कहोगे बिल्कुल सॉल्व होगा। लेकिन कोई कहे कि दोस्त cos थीटा बराबर 3 को सॉल्व कर दो, तो तुम कहना कि मैं रामानुजम बनूंगा तभी सॉल्व हो पाएगा, अदरवाइज इसकी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है।
इसका मतलब कहीं ना कहीं ये इक्वेशन कॉस में चल रहा है। हाँ सर, ये इक्वेशन कॉस में चल रहा है। तो इसकी सॉल्यूशन तभी पॉसिबल है जब LHS और RHS बराबर होगा। हाँ सर, बराबर होगा। तो हमें ये पता है कि LHS में जो डाटा आपको दिखाई दे रहा है, ये जो डाटा दिखाई दे रहा है, ये वाली वैल्यू, इसकी रेंज होगी माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि सर कॉस का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। ये जो कॉस है इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, तो 1 इंटू इतना, तो मैक्सिमम वैल्यू इतना हो गया सर। और इसका मिनिमम वैल्यू -1 होता है, तो -1 इंटू इतना, मतलब ये मिनिमम हो गया। वैसे भी हमको पहले से भी पता है कि इसका रेंज होता है यहां से यहां, और हम यहां भी देख रहे हैं कि यहां जब पहुंचे हैं तो रेंज निकाल भी लिया है। कैसे आया रेंज, इतना रेंज कैसे आता है वो एक बार मेथड भी क्लियर हो गया। यहां से आता है इस स्टेप से। कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1, तो पूरे की मैक्सिमम वैल्यू दिस। कॉस की मैक्सिमम वैल्यू -1, तो पूरे की मिनिमम वैल्यू दिस। सॉरी, कॉस की मिनिमम वैल्यू -1, तो पूरे की वैल्यू मिनिमम दिस। मतलब इसकी वैल्यू यहां से यहां तक जाएगी। तो यदि C का वैल्यू भी इसी के बीच में रहा तो ही दोनों बराबर हो सकता है। अरे कोई भी आदमी 4 बराबर 4 ही लिखेगा। यदि कोई 4 बराबर 5 लिख रहा है तो नॉट पॉसिबल है। तो ये चीज इसके बराबर कब होगा? जब इसका वैल्यू और इसका वैल्यू बराबर होगा। तो इसका जो वैल्यू है वो यहां से यहां तक है, तो C का वैल्यू भी यहां से यहां तक होना पड़ेगा, तो ही दोनों बराबर हो सकता है। यदि C का वैल्यू इससे ज्यादा होने लगे तो नॉट पॉसिबल, दोनों बराबर नहीं होगा। यदि C का वैल्यू इससे छोटा होने लगे तब भी दोनों बराबर नहीं होगा, नो सॉल्यूशन आएगा। तो सॉल्यूशन लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सॉल्यूशन लाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? तो यहां पे अपने को ध्यान से एक नोट लिखना पड़ेगा बच्चे कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट इफ C लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ग्रेटर इक्वल टू माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दो बातें याद रखनी है इस इक्वेशन के लिए, दो बातें याद रखनी है। पहली बात कि जब भी ऐसा इक्वेशन आए आप इसमें कन्वर्ट कर दो, और ध्यान रखो कि इसका सॉल्यूशन तभी होगा जब C का वैल्यू इसके बीच में हो। क्लियर है? क्लियर है? तो क्लियर है तो थोड़ा लाइक ठोकिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, थोड़ा शेयर वगैरह मार दीजिए। चलिए, एक छोटू सा प्यारा सा बिल्कुल तुम्हारे जैसा एक इक्वेशन हम लेते हैं फॉर एग्जांपल के लिए। सॉल्व sin x प्लस cos x इक्वल टू √2। इसको देख के ये फील आ रहा है a cos थीटा प्लस b sin थीटा का। a cos थीटा प्लस b sin थीटा। नाउ a 1 है, b 1 है, फॉर्मूला हो गया अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos थीटा थीटा माइनस tan इनवर्स b बाई a 1 इक्वल टू √2। that is, this is √2, this is √2, cancel out. now cos x minus pi by 4 equal to 1. now this is equal to 1 means x minus pi by 4 equal to 2n pi. now the value of x is 2n pi plus pi by 4. ठीक है? गॉट इट? क्लियर है? हालांकि इसको हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, थोड़ा सा यदि आप इंटेलिजेंट हैं तो भी बना सकते हैं। 1 by √2 से डिवाइड कर दो, दैट इज 1 by √2 sin x
प्लस 1/√2 cos x इक्वल टू 1. Now 1/√2 is equal to sin pi/4 sin x. 1/√2 को cos 45 डिग्री लिखने में कोई आपत्ति किसी को है तो कमेंट कर दीजिए भैया. sin a sin b cos a cos b will be cos a minus b equal to 1 means x equal to 2n pi plus pi/4. that is same यहां कहोगे सर मैं इसको तो साइन में भी बदल सकता हूं. आंसर इज यस. हाँ बेटा इसको आप बदल सकते हो. मतलब आप इस 1/√2 को cos pi/4 लिख सकते हो, इस 1/√2 को sin pi/4 लिख सकते हो. तो फॉर्मूला हो जाएगी sin x प्लस pi/4 के. वो भी आप कर सकते. ठीक है. तब तक मुझे लगता है कि आप इसका नोट वगैरह डेवलप करिए, इस पे प्रैक्टिस करिए, फिर अगले सेशन में हम लोग मिलते हैं जल्द ही.